इंसान का मन हमेशा से ही नई नई चीजें जानने के लिए बेताब रहता है। ये जिज्ञासा उसे न केवल भौतिक दुनिया के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उसे आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रश्नों की ओर भी ले जाती है। और यही चीज उसे इस ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी खोज में इंसान सर्वशक्तिमान के बारे में सोचता है। ये विचार कि कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसी ताकत जिसके हाथ में सब कुछ है, बनाने और मिटाने वाली शक्ति। यह शक्ति हमें प्रकृति के हर कोने में दिखाई देती है, चाहे वह ऊंचे पहाड़ हों, गहरे समुद्र हों या प्राचीन मंदिर हों। लेकिन यह सर्वशक्तिमान है कौन? यह सवाल हमें सदियों से परेशान करता आ रहा है। इस सवाल ने सदियों से बहुत से ज्ञानी लोगों, विचारकों और धार्मिक गुरुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने अपने अपने तरीकों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं, ये सब इस बात का प्रमाण हैं कि कोई न कोई परम शक्ति जरूर है। ये शक्ति हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है, चाहे वह हमारे धार्मिक अनुष्ठान हों, हमारे त्योहार हों या हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे कार्य हों। ये सर्वशक्तिमान कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है। यह शक्ति हमारे अंदर और हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। वो हमारे अंदर और हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। ये शक्ति हमें हर सांस में, हर धड़कन में महसूस होती है। वो हर सांस में है, हर धड़कन में है। ये शक्ति हमें जीवन के हर क्षण में प्रेरित करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्वशक्तिमान को ढूंढने का मतलब है खुद को ढूंढना। यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। ये समझने की कोशिश करना कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस दुनिया में हमारा क्या काम है। यह यात्रा हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे समझने में मदद करती है। यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं और यह ऊर्जा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान की खोज हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करती है। साइंस ने इंसानों को बहुत तरक्की दी है। यह हमें उन रहस्यों को समझने में मदद करता है जो पहले हमारे लिए अनजाने थे। इसने हमें कुदरत के नियम समझने और अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए नई नई तकनीकें दी हैं। हम आज उन चीजों को कर सकते हैं जो पहले असंभव लगती थीं। लेकिन साइंस की भी कुछ सीमाएं हैं। यह हमें हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यह हमें दिखने वाली दुनिया की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन आत्मा की बात समझ नहीं पाता। आत्मा और भावनाओं की गहराई को समझने के लिए हमें कुछ और चाहिए। साइंस हमें बता सकता है कि बारिश कैसे होती है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि बारिश में भीगने की खुशी या गम कैसा लगता है। ये हमें उन भावनाओं का अनुभव नहीं करा सकता जो हम महसूस करते हैं। यह हमें बता सकता है कि सूरज कैसे चमकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उसकी गर्मी या रोशनी का एहसास कैसा होता है। सूरज की किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, उस सुखद एहसास को साइंस नहीं समझा सकता। सर्वशक्तिमान को समझने के लिए हमें साइंस से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें उन चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी जो साइंस की पहुंच से बाहर हैं। हमें अपने दिल और आत्मा की गहराई में झांकना होगा। हमें उन अनुभवों को समझना होगा जो केवल महसूस किए जा सकते हैं, न कि मापे जा सकते हैं। हमें कला, साहित्य और संगीत के माध्यम से उन भावनाओं को व्यक्त करना होगा जो शब्दों में नहीं बन सकती। ये माध्यम हमें उन भावनाओं और अनुभवों को साझा करने का मौका देते हैं जो साइंस नहीं कर सकता। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, जहां साइंस और आत्मा दोनों का महत्व हो। तभी हम एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं, जहां हम न केवल बाहरी दुनिया को समझते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी। यही है एक सीमित दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का रास्ता। अहंकार सर्वशक्तिमान तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट है। यह हमें इस भ्रम में फंसाए रखता है कि हम सबसे अलग और स्वतंत्र हैं। यह हमें यह यकीन दिलाता है कि हम अपनी अक्ल और काबिलियत से सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम सब एक ही जगह से जुड़े हैं। हम सब सर्वशक्तिमान का ही रूप हैं। जब तक हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, हम इस सच को नहीं समझ पाएंगे। अहंकार हमें बांटता है, हमें दूसरों से दूर करता है। यह हमें प्यार, दया और करुणा जैसे गुणों से दूर ले जाता है। सर्वशक्तिमान तक पहुंचने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। हमें नम्रता और समर्पण के साथ उसके सामने झुकना होगा। आध्यात्मिकता हमें सर्वशक्तिमान से जोड़ने वाला पुल है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अपने अंदर ले जाता है, हमारे असली रूप की ओर।
आध्यात्मिकता का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना। इसका मतलब है जीवन के प्रति प्रेम, करुणा और कृतज्ञता का भाव रखना। आध्यात्मिकता हमें जीवन का असली मतलब समझने में मदद करती है। यह हमें बताती है कि हम यहाँ सिर्फ दुनिया के सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि खुद को जानने और सर्वशक्तिमान के साथ एक होने के लिए आए हैं। शरणागति का मतलब है खुद को पूरी तरह से सर्वशक्तिमान के हवाले कर देना। यह स्वीकार करना कि हमारी सोच और इच्छाएं सीमित हैं और हमें अपनी मर्जी सर्वशक्तिमान की मर्जी के आगे झुका देनी चाहिए। शरणागति का मतलब है डर, चिंता और परेशानी को छोड़ देना। यह विश्वास रखना कि सर्वशक्तिमान हमारा ख्याल रखेगा और हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। शरणागति कमजोरी नहीं है, बल्कि यह खुद को पहचानने का दरवाजा है। यह हमें अहंकार के बंधन से मुक्त करती है और हमें सर्वशक्तिमान के प्यार और कृपा का अनुभव कराती है। सर्वशक्तिमान तक पहुंचने के लिए हमें खुद को बदलना होगा। हमें अपने अंदर के उन बुरे विचारों, भावनाओं और आदतों को दूर करना होगा जो हमें उससे दूर करते हैं। हमें प्यार, दया, क्षमा, धैर्य और नम्रता जैसे गुणों को अपनाना होगा। हमें दूसरों की सेवा करनी होगी और बिना किसी स्वार्थ के प्यार देना होगा। यह अंदरूनी बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश, समर्पण और अनुशासन की जरूरत होती है। लेकिन यह एक ऐसा सफर है जो करने लायक है। जब हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तो हमें दिव्यता का अनुभव होने लगता है। हम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति को अपने आसपास और अपने भीतर महसूस करते हैं। हम प्रकृति की सुंदरता में, एक बच्चे की मुस्कान में, प्यार के स्पर्श में और करुणा के कार्य में दिव्यता देखते हैं। हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव में हमें सर्वशक्तिमान की कृपा दिखाई देती है। यह दिव्यता का अनुभव हमें आनंद, शांति और संतोष से भर देता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने की ताकत देता है और हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान हर जगह है और हर चीज में है। वो सूरज, चांद और तारों में है, वो पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में है, वो पेड़ों, पौधों और जानवरों में है, वो हर सांस में है जो हम लेते हैं, हर धड़कन में जो हमारा दिल धड़कता है। वो हमारे अंदर और हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलने और उसे देखने की जरूरत है। हमें अपने दिलों को खोलने और उसे महसूस करने की जरूरत है। सर्वशक्तिमान को ढूंढने का मतलब असल में एकता को ढूंढना है। ये एकता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह हमारे दिलों और आत्माओं में गहराई से बसी होती है। ये समझने का सफर है कि हम सब एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी आत्माएं एक ही स्रोत से आई हैं। यह समझ हमें एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और आध्यात्मिकता की राह पर चलते हैं, तो हमें इस एकता का एहसास होता है। ये राह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हम देखते हैं कि हम सब एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। ये दिव्यता हमें एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाने में मदद करती है। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव इस दिव्य चेतना का एक अंश है। ये एकता का एहसास हमें प्यार, करुणा और दया से भर देता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और करुणा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने और सभी जीवों के साथ प्रेम से रहने के लिए प्रेरित करता है। यह नजरिया हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है और हमें उनकी यात्रा का सम्मान करना चाहिए। सर्वशक्तिमान की ओर हमारा सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। यह सफर हमें अपने अंदर की गहराइयों को जानने और समझने का मौका देता है। ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई अंत नहीं है। यह सफर हमें सिखाता है कि जीवन में हर कदम महत्वपूर्ण है और हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन हर कदम पर हमें खुशी, शांति और संतुष्टि मिलती है। यह सफर हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर है और हमें इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह सफर हमें अपने आप से जुड़ने और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने का मौका देता है।